नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स धनु राशि के जातकों का मार्च माह का मासिक राशिफल में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। धनु राशि के जातकों, मार्च का ये माह आने वाला है और आप भी उत्सुक होंगे कि साल का ये तीसरा महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या इस माह आपके साथ कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदल जाए, या फिर कोई नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए आज हम आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए धनु राशि की मार्च माह की भविष्यवाणी का सटीक आकलन लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हूँ। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले अपडेट ये है कि दिनांक 15 और 16 मार्च को दिल्ली आगमन होगा, तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। 25 और 26 मार्च को मुंबई आगमन होगा, तो जो भी दर्शक मुंबई से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं। अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। आगे बढ़ते हैं धनु राशि के जातकों और देखते हैं कि इस माह आपकी पारिवारिक व्यस्तता क्या रहेगी, पारिवारिक राशिफल क्या कहता है। तो धनु राशि के जातकों, रिश्तों को लेकर के आपको इस माह बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि घर के सदस्य की किसी बात को लेकर के आप बेवजह से संवेदनशील रवैया अपना सकते हैं, जिससे रिश्तों में कुछ दूरियां बढ़ सकती है। बात यदि आप खुलकर करेंगे तो उसका ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। माता पिता में से किसी एक का स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है, ऐसे में उन्हें बाहर जाने देने से बचें। यात्राओं पर जाने देने से आपको उनको रोकना है। रिश्तेदारों में से किसी का घर पर आना हो सकता है और वे आपके घर कुछ दिनों तक स्टे भी करेंगे और आपके किसी कार्य में मदद भी करेंगे। यदि आप कुछ दिनों से ननिहाल पक्ष से कोई सहायता आपको नहीं मिली है, तो इस महीने आपको ननिहाल पक्ष से कुछ आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। इस माह आपका कुछ समय अपने रिश्तेदारों के साथ ही व्यतीत होगा। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी कैसी रहेगी। तो कारोबारियों के लिए यह माह अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। माह के दूसरे और तीसरे सप्ताह में पैसों के लेन देन को लेकर के मुख्य रूप से सावधानी बरतिएगा, क्योंकि कोई आपको चूना लगा सकता है। यदि ध्यान नहीं दिया तो कोई बहुत बड़े नुकसान होने की भी यहाँ संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए पहले से ही सचेत रहिएगा और समझदारी से काम लीजिएगा। नौकरी कर रहे लोगों को ज़्यादा समस्या तो नहीं होगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। आप अपनी जॉब को लेकर के खुश नहीं होंगे और नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जगहों पर आपका आवेदन भी हो सकता है, लेकिन वहां से कोई प्रत्युत्तर ना आने के कारण आपके मन में हताशा और निराशा रहेगी। इस माह के चौथे सप्ताह में आपको करियर से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन और करियर कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों का मार्च माह में। तो यदि आप लोग टीचर हैं, मीडिया के फील्ड में हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो यह माह आपको कुछ अच्छे ऑफर मिलेंगे, लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण ऐसा ऑफर आपके हाथ से निकल भी सकता है। इंजीनियरिंग के छात्र अपने प्रोजेक्ट को लेकर के आशंकित रहेंगे और अध्यापक भी इस माह कुछ आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में उनका उचित सम्मान जरूर करें। स्कूल के छात्र अपनी कोचिंग में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सही नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। घर में भी जो छात्र वर्ग हैं, इनके माता पिता इनके परिश्रम से खुश रहेंगे और इनकी प्रशंसा होगी। किसी कॉलेज में यदि प्रवेश पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस माह उसमें सफलता मिलेगी और आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं इस माह कोई प्राइवेट जॉब आपको मिल सकती है किसी रेफरेंस के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो धनु राशि के जातकों, यदि किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो इस माह घर के किसी अपने से इस बात को साझा कर सकते हैं। उनके द्वारा आपकी सहायता भी की जाएगी और दोनों के बीच रिश्तों में मजबूती आएगी। सिंगल लोगों को जीवन साथी का साथ मिलेगा और आप उन्हें पा करके बहुत ही खुश दिखाई देंगे। शादीशुदा लोग अपने पार्टनर के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। समाज में आपके प्रेम को लेकर सकारात्मक छवि बनेगी और लोग आपके रिश्ते की दुहाई देंगे। पति पत्नी के बीच रिश्तों में नए आयाम स्थापित होंगे और सभी घर वाले भी आपसे बहुत प्रसन्न दिखाई देंगे।
आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यह माह आपके लिए अच्छा नहीं है और कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। कम से कम इस माह बिजली की चीज़ों के, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग में आपको सावधानी बरतना है। कोशिश कीजिएगा कि अग्नि से दूरी बना करके रखिएगा। यदि आप अस्थमा के रोगी हैं तो हमेशा अपने साथ इन्हेलर रखिएगा, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। इस माह कुछ एंजाइटी की आपको प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, नींद नहीं आने की भी समस्या रहेगी और किसी चीज़ की बेचैनी बनी रहेगी। रात में सोने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट पूर्व भ्रामरी प्राणायाम यदि आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ एक काम ये भी करिएगा कि यदि नशीली चीज़ों का आप सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो इस माह बंद कर दीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। रात में वाहन कदापि आपको नहीं चलाना है। रात की यात्राएं आपको अपने व्यक्तिगत वाहन से नहीं करनी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि के जातकों की इस माह के लिए शुभ अंक क्या है। तो देखिए, अंक 9 और अंक 3 का यदि आपने प्रयोग कर लिया तो यह माह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। इन नंबरों को ही प्राथमिकता दीजिएगा। दूसरा दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि लकी कलर, तो येलो कलर और ऑरेंज कलर इस महीने आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं उपाय की तरफ। कोशिश कीजिएगा कि एक पीला पुखराज खरीद करके अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में थर्सडे को गोल्ड में धारण करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, प्रतिदिन शुक्र और शनि कवच का आपको पाठ करना रहेगा। शनिवार वाले दिन पीपल पर आपको जल देना है और एक सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर बिल्वपत्र जो है चढ़ाने के बाद जल से अभिषेक करें और रुद्राष्टक का पाठ करें। इसके अलावा दर्शकों, 4 सूखे नारियल लेकर के शनिवार वाले दिन आपको जल प्रवाह करना रहेगा। परिवार में यदि सुख शांति चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ बातों को सहन करना भी सीखिएगा। स्ट्रीट डॉग्स, मतलब जो आवारा कुत्ते होते हैं, इनको आपको प्रतिदिन भोजन इत्यादि भी खिलाना रहेगा। साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन दर्शकों, आप लोगों को शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद और फिर उसके बाद दूध और फिर जल से अभिषेक करना रहेगा, धन की प्राप्ति होगी। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।